चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले जरा सोचिए उस वक्त धरती कैसी दिखती होगी। एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। महाद्वीप धीरे धीरे खिसक रहे थे, मौसम काफ़ी गर्म था और चारों तरफ बस घने जंगल थे। और इस अनोखी दुनिया पर राज था डायनासोरों का। जैसा कि होता है उस शानदार जीवों के लिए यह दिन भी किसी और दिन जैसा ही था, बिल्कुल नॉर्मल। 16 करोड़ साल पहले सोचिए, वो ज़मीन पर राज कर रहे थे। उन्हें क्या पता था, उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अंतरिक्ष से एक खामोश क़यामत उनकी तरफ बढ़ रही है। तो कैसा था वो दिन, चलिए उस दुनिया की एक तस्वीर बनाते हैं। ये समय था लेट क्रिटेशियस पीरियड का। धरती पर हर तरफ ज़िंदगी थी, फूल वाले पौधे उग रहे थे, बड़ी बड़ी नदियाँ मैदानों से होकर गुजर रही थी। यह सब एकदम हरा भरा और जिंदा दिल था। ये नंबर जरा इस पर गौर कीजिएगा, 160 मिलियन यानी 16 करोड़ साल। इतने लंबे समय तक डायनासोरों ने इस ग्रह पर हुकूमत की थी। उन्होंने अपने आँखों के सामने ज्वालामुखी फटते देखे, आइस एज का सामना किया, यहाँ तक कि महाद्वीपों को टूटकर अलग होते हुए भी देखा। सच पूछा जाए तो वो अजय लगते थे, न जैसे उन्हें कोई हरा सकता था। और सवाल ये है कि इस प्राचीन दुनिया में आखिर शासक कौन कौन था। चलिए मिलते हैं उस ज़माने के सबसे बड़े, कह सकते हैं सबसे बड़े किरदारों से, जिन्होंने ज़मीन, आसमान और समंदर हर जगह पर अपना दबदबा बना रखा था। और लिस्ट में सबसे पहले जाहिर है ज़मीन का बेदाग बादशाह टायरेक्स। सोचिए, 12 मीटर लंबा, एक चलता फिरता पहाड़ और मजबूत टांगे। वो अपने वक्त का सबसे खूंखार शिकारी था। और उसके दांत, अरे वो तो किसी भी हड्डी को पल में चकनाचूर कर सकते। पर देखिए, टायरेक्स अकेला नहीं था इस दुनिया में। उसके आसपास ही घूमते थे ट्राइसेप्टरॉस के झुंड। 3 सींगों वाले ये शाकाहारी डायनासोर अपने हड्डी की ढाल से किसी भी दुश्मन को टक्कर दे सकते थे। फिर थे एडमोंटोसॉरस, जिनके बड़े बड़े झुंड नदियों के किनारे बस खाते ही रहते थे। और हाँ, एंकाइलोसॉरस को कैसे भूल सकते हैं। अपने लोहे जैसा कवच और पूंछ पे लगे हथौड़े के साथ वो तो सचमुच एक चलता फिरता किला था। और फिर आते हैं मैदान में, आते हैं छोटे लेकिन कहीं ज़्यादा चालाक शिकारी, वेलोसिरैप्टर। ये झुंड में शिकार करते थे। तेज, होशियार और अपने टीम वर्क और नुकीले पंजों के दम पर ये अपनों से कई गुना बड़े शिकारी को भी गिराने का दम रखते थे। लेकिन ये दुनिया सिर्फ ज़मीन तक ही सीमित नहीं थी, आसमान पर भी किसी और का कब्जा था, क्वैटज़लकोएट्ल का, अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव, जिसके पंखों का फैलाव एक छोटे हवाई जहाज जितना था। और गहरे समुद्र में वहाँ मोसारोसस का खौफनाक अपने जबड़ों से राज करता था। तो वहीं प्लेसियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से मछलियों को दबोच लेते थे। तो देखा जाए तो ये दुनिया एक बैलेंस में चल रही थी। शिकारी और शिकार, जन्म और मृत्यु का एक खूबसूरत चक्र चल रहा था। लेकिन जब धरती पर जिंदगी अपने ही धुन में मग्न थी, उसी वक्त अंतरिक्ष के अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस पूरे बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बहुत बहुत दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में एक विशाल चट्टान, एक एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। और ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, 10 किलोमीटर से भी बड़ा, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। और ये लाखों सालों से बस इसी सफ़र पर था। और अब आखिरकार पृथ्वी ठीक उसके रास्ते में आ चुकी थी। नीचे धरती पर डायनासोरों को कोई वार्निंग नहीं मिली, कोई सिग्नल नहीं। वो आसमान की तरफ देख नहीं रहे थे। उनके लिए तो सब कुछ पहले जैसा ही था। शिकार चल रहा था, अंडे से बच्चे निकल रहे थे, जिंदगी बस चल रही थी। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल गया। वो एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको के युकातान इलाके में धरती से टकराया। और वो टक्कर, उसकी ताकत हमारी कल्पना से भी परे है। एक ही पल में सूरज से भी ज़्यादा गर्म एक आग का गोला फैला। चट्टानें भाप बन गईं, पूरी धरती पर भूकंप आ गए,
सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें महाद्वीपों से जा टकराईं। जो भी टक्कर वाले जगह के पास थे वो तुरंत ख़त्म हो गए, लेकिन जो बच गए थे उनके लिए असली क़यामत तो अब शुरू होने वाली थी। टक्कर के ठीक बाद आसमान से पिघली हुई चट्टानों की बारिश होने लगी। इसने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी। कुछ ही घंटों के अंदर हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा धधक रहा था और फिर अंधेरा छा गया। उस टक्कर से जो धूल, राख और गैसें उठी, उन्होंने आसमान को एक मोटी चादर की तरह ढांप लिया। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंची नहीं पा रही थी। दिन में ही रात हो गई और तापमान तेज़ी से गिरने लगा। धरती एक लंबी, ठंडी और काली रात में डूब गई, जिसे हम इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। और इसके साथ ही शुरू हुआ खात्मे का एक भयानक सिलसिला। देखिए, सूरज की रोशनी नहीं तो पेड़ पौधे भी नहीं, उन्होंने खाना बनाना बंद कर दिया और कुछ ही हफ्तों में मुरझाने लगे। फिर क्या हुआ? ट्राइसेप्टोरॉस जैसे शाकाहारी डायनासोरों का खाना खत्म हो गया। वे भूख से मरने लगे और जब शाकाहारी ही नहीं बचे तो कीड़े जैसे मांसाहारी भला क्या खाते? एक एक करके ये सारे विशाल जीव गिरते चले गए और आखिर में जब ये सब थमा तो धरती की लगभग 75% प्रजातियां हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। हर एक नॉन एवियन डायनासोर, मतलब वो सारे डायनासोर जो पक्षियों के पूर्वज नहीं थे, विलुप्त हो गए। 100 लाख करोड़ साल का राज एक झटके में अंधेरों में डूब गया। पूरी दुनिया खामोश हो गई। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। इस तबाही के मलबे से एक नई सुबह होने लगी थी। एक ऐसी दुनिया जन्म लेने वाली थी जो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। इस महाविनाश ने एक तरह से फिल्टर का काम किया। बड़े बड़े जीव ख़त्म हो गए, लेकिन छोटों को मौका मिला। जो ज़मीन के नीचे छिप सकते थे, जो कुछ भी खाकर गुजारा कर सकते थे, वो जो बच गए, कीड़े मकोड़े, मगरमच्छ और हाँ, हमारे अपने पूर्वज छोटे छोटे मैमल यानी स्तनधारी। और हाँ, एक और भी ग्रुप था जो बच गया। पक्षी धीरे धीरे वक्त के साथ ढलते चले और एक नई दुनिया ने आकार लिया। डायनासोरों के जाने से जो जगह खाली हुई थी उसे मैमल्स ने भरना शुरू कर दिया। जंगल फिर से उगे और करोड़ों साल बाद इंसानों का विकास हुआ। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि डायनासोर्स कभी भी पूरी तरह से गए ही नहीं। सच तो ये है, आज आसमान में उड़ने वाला हर एक पक्षी उन्हीं डायनासोरों का सीधा वंशज है। तो डायनासोरों का वो आखिरी दिन, क्या वो सिर्फ एक अंत था या फिर वो धरती पर ज़िंदगी की एक नई कहानी की शुरुआत थी? ये एक ऐसी घटना थी जिसने उन विशाल शासकों को मिटा दिया, लेकिन छोटे छोटे मैमल्स के विकास का रास्ता खोल दिया और आखिरकार हम इंसानों को भरने का भी मौका मिला। तो सवाल यही रह जाता है, क्या वह सिर्फ एक तबाही थी या एक ज़रूरी शुरुआत जिसने हमारी अपनी कहानी को जन्म दिया? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।